क्या देखा था, तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो हम यहाँ पर असिंक्रोनस और सिंक्रोनस का कंसेप्ट देख रहे थे, राइट। और अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग और एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया था। अब अगर अपन बात करें कि अब आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में यही असिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाकर लेकर जाना है ना, कि अपन इसमें और क्या कैसे वेरिएशन कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ों को अपन इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो ये आपके लास्ट क्लास का एग्जांपल था, है ना। अपन आज की क्लास में कुछ नए एग्जांपल्स यहाँ पर फ्रेम करते हैं, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं डेमो 10 कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से हटा देते हैं, है ना। अपन फिर से एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर स्क्रिप्ट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर हेडिंग मेंशन कर दी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, है ना, असिंक्रोनस एग्जांपल। और अपन यहाँ पर आया, मैंने लिखा असिंक्रोनस एग्जांपल, राइट। अब अगर अपन बात करें अपन लोगों को करना क्या है यहाँ पे, तो असिंक्रोनस एग्जांपल की अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिख लिया है, console.log। और console.log में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बिफोर एग्जीक्यूशन, राइट। और अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आफ्टर एग्जीक्यूशन, राइट। अब अगर अपन बात करें अब इसके बीच में हमें करना क्या है, तो अब इसके बीच की अगर अपन बात करें, तो इसके बीच के केस में मैं यहाँ पर आकर सिंपली फंक्शन बनाता हूँ, और मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन। और फंक्शन में मैंने क्या करा, तो फंक्शन में मैंने लिख लिया यहाँ पर शो, ठीक है। अब यहाँ पे शो फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा है console.log, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे शो फंक्शन कॉल्ड, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा। फिर अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले। और अब डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया a कॉमा b, और यहाँ पर अपन एरो फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है console.log। तो console.log में मैंने लिख लिया यहाँ पर a, तो a की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे अपन। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने बोला अब यहाँ पर मैं b की वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे console.log a और console.log b, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आप आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली लिखूंगा सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट के अंदर मैंने करा क्या है यहाँ पे, तो सेट टाइम आउट के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा। अब डिस्प्ले के बाद में अपन करते क्या है, तो डिस्प्ले के बाद में अपन लिखते हैं टाइम। ये तो आपको भी पता है, यहाँ पर मिली सेकेंड्स में टाइम आता है ना। 1000 मिली सेकेंड्स विच सिंपली रिप्रेजेंट्स 1 सेकेंड, राइट। अब अगर अपन बात करें कि जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर अपन ए और बी, है ना, दो आर्गुमेंट कंसिडर करवा रहे हैं, तो वो दो आर्गुमेंट वहां पर जाएंगे कैसे। तो अब उस केस में अगर मैं बात करूं, तो ये जो सेट टाइम आउट आपको देकर रखा हुआ है, इस सेट टाइम आउट के अंदर जो आपने यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स लिखे हैं, जिसमें आपने डिस्प्ले और 1000 लिखा था, तो ये डिस्प्ले तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फंक्शन, 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने टाइम डिले के बाद में वो फंक्शन की कॉलिंग होगी। और अब अगर अपन बात करें उस ए और बी में जाएगी क्या वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो एंड्रयू, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। और अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अपन यहाँ से कॉल कर लेते हैं किसको, शो नाम की मेथड को। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब होगा क्या, तो अपन इसको रन करते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर अपन क्रोम पर इसके आउटपुट को देखते हैं एक बार। मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी ओपन कर लिया। इंस्पेक्ट में आप देखेंगे कंसोल पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, तो सबसे पहले आपको बिफोर एग्जीक्यूशन देखने को मिला, फिर शो फंक्शन कॉल देखने को मिला, फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन देखने को मिला। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपने डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल करवाया है, तो वो आपने सेट टाइम आउट के अंदर लिखा था, और सेट टाइम आउट के अंदर भी आपने बोला था कि आफ्टर 1 सेकेंड, है ना, वो प्रिंट हो, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, आपका आखिर में जाके प्रिंट होगा। आप रिफ्रेश कर देखेंगे तो ये देखो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। ए के अंदर आपके पास में 1 2 3 4 चले गया, और बी के अंदर आपके पास में हेलो और एंड्रयू चला गया। वो तो आपने उस फंक्शन के अंदर जैसा लिखा वैसे ही प्रिंट होगा ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये तो आपने जो लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही प्रिंट होगा ना। ये ऊपर नीचे कैसे प्रिंट हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो लॉग नाम का जो फंक्शन होगा, ये तो सिंक्रोनस बिहेवियर ही परफॉर्म कर रहा है ना। कंसोल से आपने लॉग को कॉल किया, तो यहाँ पे ये पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद ही ये फिर यहाँ पे नीचे जाएगा। लॉग तो आपका सिंक्रोनस बिहेवियर ही परफॉर्म कर रहा है। वो डिपेंड करेगा आपका डिस्प्ले के ऊपर और शो के ऊपर की वो डिस्प्ले और शो को कॉल कैसे किया है। तो आपने सेट टाइम आउट के अंदर डिस्प्ले लिख के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले होगा, और उसके पहले यहाँ पर शो आपका चल जाएगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर वेरिएशन की, तो आप यहाँ पर एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डिस्प्ले के अंदर आपने सब कुछ लिखा हुआ है,
आप इसको यहाँ से कट करें और इसको कट करने के बाद में आप यहाँ पे जो डिस्प्ले एरिया रखा हुआ है यहीं पर आप डायरेक्टली ये चीज़ों को मेंशन कर दें। अगर आप ऐसा लिख कर भी उसको चलाने की कोशिश करते हो तो भी ये क्या होगा, चल जाएगा और आपकी वैल्यू आपको प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। आप थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो तो आप ऐसा देख लो, आपने उसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से आउटपुट देखने को मिलेगा। आप इसको 11 करें, ये देखो ये कुछ इस टाइप से आउटपुट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ में आया? अब अगर अपन बात करें कि अब ये तो आपने ऐसा कुछ लिख लिया है यहाँ पर, है ना, आपने सेट टाइम आउट भी लिखा है, आपने शो भी लिखा है और ये सारी फंक्शनलिटी ऐसे परफॉर्म हो रही है, राइट। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, है ना, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने ऐसे 12 किया। अब देखना इधर यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर ये जो सेट टाइम आउट दे के रखा हुआ है, इस सेट टाइम आउट को एक वेरिएबल एक्स में असाइन कर दिया, राइट। और वेरिएबल एक्स में असाइन करने के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा क्लियर टाइम आउट, और क्लियर टाइम आउट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, एक्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्लियर टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट मतलब क्या कि इतने टाइम के बाद में वो फंक्शन को कॉल करेगा, तो क्लियर टाइम आउट क्या करेगा, तो क्लियर टाइम आउट उस फंक्शन को कॉल होने से रोक देगा, वो उसको प्रिंट नहीं होने देगा। अब आप देखिए इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर 11 की जगह क्या लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा। आप देखो क्या मिला, बिफोर एग्जीक्यूशन शो फंक्शन कॉल्ड, और आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पर वो डिस्प्ले वाला आया ही नहीं, तो ये आपने क्या कर दिया था, वहाँ पे उसको क्लियर कर दिया। क्या क्या सेट इंटरवल भी होता है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पे 13 पे। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया है ना, और ये सब कुछ हटाने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया, तो अब ये शो को भी अपन हटा रहे हैं, और यहाँ आकर मैंने लिखा है सेट इंटरवल। ठीक है, इसमें 3 होते हैं, है ना, एक होता है सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, और एक होता है सेट इमीडिएट, है ना। सेट इमीडिएट तो जब आप एक्सप्रेस पढ़ते हो तो वो उसमें यूज में आता है, यहाँ पर सेट इमीडिएट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल लिखा है, तो सेट इंटरवल के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, शो लिख दिया, और शो के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000, मतलब हर 1000 सेकंड के बाद में वो क्या करेगा, शो नाम के फंक्शन को यहाँ पे क्या करेगा, कॉल करने का काम करेगा। याद हो तो मैंने जब आपको इवेंट्स पढ़ाए थे, है ना, तो इवेंट्स में मैंने आपको एक क्लॉक चलाकर बताई थी, जिसमें वो क्लॉक चल रही थी ना, जिसमें डिजिटल क्लॉक चल रही थी, टाइम वहाँ पे शो हो रहा था, तो उसमें अपन ने सेट इंटरवल को ही तो कॉल किया था कि 1000 मिली सेकंड के बाद में वो बार बार फंक्शन को कॉल कर रहा था और वो टाइम निकाल कर वहाँ पे टाइम प्रिंट करवाने का काम कर रहा था। अगर अपन इसको सेव करते हैं, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आकर अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर अभी आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे नंबर क्या बता रहा है, सेम स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसलिए वो नंबर आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि वो स्टेटमेंट बार बार हर एक सेकंड के बाद में क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या मेरे को क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पर क्या प्रिंटिंग तो हो रहा है, सेम लाइन बार बार प्रिंट हो रही है, तो वो यहाँ पर नंबर ही प्रिंट कर दे रहा है आपको। अब वहीं अगर अपन बात करें कि अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर इसको रोकना है। लाइक अब ये तो चलते जाएगा, अब चलते जाएगा तो मेरे को तो उसको रोकना है, तो मेरे को उसको रोकना है, तो मैं रोकूंगा कैसे, तो उस केस में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर सिंपली ये जैसे जैसे आप इसे कॉल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिखा कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, काउंट, और काउंट में मैंने क्या कर दिया, इनिशियली 0। जैसे जैसे शो फंक्शन कॉल होगा तो वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा, और काउंट की वैल्यू बढ़ाने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर इफ काउंट इक्वल्स टू मैंने कितना कर दिया, 15। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन सिंपली लिख लेंगे यहाँ पे क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसको किसके अंदर रख लिया, तो वेर मैंने इसको एक्स के अंदर रख लिया, और क्लियर इंटरवल में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा एक्स। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पे, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, और गड़बड़ हो गई,
यहाँ पर आपने कॉन्स्ट भी बना दिया और उसकी वैल्यू को चेंज भी करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पे लेट कर दो। तो आप देखो यहाँ पर होगा क्या, ये शो फंक्शन कॉल्ड 1 2 3 4 ये ऐसे चलते जाएगा और फाइनली ये 15 पर आकर रुक जाना चाहिए। ये अपन ने 15 पे उसको रोका है। देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब ये तो चलते ही जा रहा है, यहाँ पर आपका रुका ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें अभी ये रुका क्यों नहीं, तो अब आप देखें यहाँ पर हर बार आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन अपन ने अंदर बाहर लगाई है मेरे को उसको यहाँ से कट करना पड़ेगा और कट करने के बाद में अपन इसको अंदर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन इसको भी यहाँ पे इसको कट करते हैं। यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, ये काउंट इक्वल्स टू 15 है तो क्लियर नहीं, तो एल्स में आकर अपन क्या कर देंगे यहाँ पर इसको काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अब एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या सब कुछ सही है क्या। अब ये यहाँ पर चल रहा है आपका, देखते हैं 15 पर यहाँ पर ये रुकना चाहिए। ठीक है, अभी भी नहीं रुका, ये रुक गया है ना, ये 16 पे रुका है। अब 16 पे रुका है तो अब 16 पे क्यों रुका, क्योंकि आपने ही बोल के रखा है यहाँ पे कि अगर काउंट इक्वल टू 15 है ना, तो यहाँ पर वो एक्स करे, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कि एक बार वो आगे चल रहा है तो अपन इसको 14 कर देते हैं यहाँ पे। एक बार जब वो चल जाएगा है ना, तब तो काउंट आपका कितना रहेगा वहां पर, 0 ही रहेगा ना। एक बार जब वो चल जाएगा तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 14 कर दिया। बनाते हैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 15 पर जाकर आपका हो गया। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है, इससे सिंपली ये हो रहा है कि यहाँ पे 14 अपन ने लिखा है ना, तो अब हुआ क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे तो सेट इंटरवल लिखा, सेट इंटरवल में यहाँ पे शो की कॉलिंग हुई है ना, वो भी 1 सेकंड के बाद में, तो ये कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके शो फंक्शन कॉल को वो प्रिंट करेगा, चेक करेगा कि काउंट इक्वल टू 14 है क्या, है ना, नहीं तो वो नीचे आएगा, नीचे आके क्या करेगा, काउंट को प्लस प्लस कर देगा। अब यहाँ पर अपन इसको एक काम करते, काउंट प्लस प्लस की जगह अपन इसको प्लस प्लस काउंट चलाते। ठीक है, अपन सेव करते, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पर इससे कोई अपनी कंडीशन में फर्क पड़ेगा क्या, या कंडीशन वैसे के वैसे ही काम करेगी, अपन वो देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन वैसे के वैसे ही आपकी काम कर रही है। ठीक है, आप ऐसा भी कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब उससे हुआ क्या यहाँ पर, तो काउंट प्लस प्लस करा आपने यहाँ पर, तो एक बार तो शो फंक्शन चली गया था और उसके बाद में काउंट प्लस प्लस हुआ है, फिर जब आप ऊपर जाओगे तो फिर अब ये काउंट क्या करेगा यहाँ पर, अब ये चेक करना चालू करेगा कि क्या 1 इक्वल्स टू 14 है क्या, नहीं, फिर मतलब ये काउंट चेक करने के पहले है ना, ये काउंट जब 0 पर रहेगा, 0 से जब चलेगा वो, तो उसके इसमें 0 से लेकर 14 तक वो, 0 से लेकर 14 तक वो ऑटोमेटिकली 15 हो ही जाएगा ना। एक बार 0 के लिए चलेगा, फिर 1 से लेकर 14 तक चलेगा, तो टोटल 15 हो ही गया है ना आपका। तो आप 1 कर दोगे तो 15 तक चलाना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें फिर अब इसके अलावा, तो ये तो सिंपल सा आपका कंसेप्ट था किसका, आपके सिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी का और असिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी का। सिंक्रोनस के प्रोग्राम आपने लास्ट क्लास में देखे थे, असिंक्रोनस के प्रोग्राम अपन ने लास्ट क्लास और आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करे, राइट। अब अगर अपन बात करें अब इसके बाद में और क्या आता है, तो अब इसके बाद में फिर आपके पास में एक जो नया टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक है आपका इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट बबलिंग, है ना। आपके पास में अब जो नया टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या है आपका, इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट बबलिंग। अब अगर अपन बात करें कि अब ये कैप्चरिंग क्या होता है और अब ये बबलिंग क्या होता है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कैप्चरिंग और बबलिंग से। इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट बबलिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर देखते हैं,
है ना। तो इवेंट कैप्चरिंग और बबलिंग के बारे में तो चलते हैं अपन यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अपन अब कंसेप्ट देख रहे हैं किसका यहाँ पर, इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट बबलिंग का, है ना। तो अपन आए यहाँ पे ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट किसका देखना है, इवेंट कैप्चरिंग एंड बबलिंग का, राइट। अभी इवेंट कैप्चरिंग एंड बबलिंग होता क्या है ना। तो कैप्चरिंग मतलब कैप्चर करना, और बबलिंग मतलब क्या होगा, तो बबलिंग मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि बबल्स, है ना। अब क्या और कैसे, है ना, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो अगर अपन बात करें इसके लिए करना क्या रहेगा अपने को, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है इधर। ठीक है, तो आपने को क्या देखना है यहाँ पर, इवेंट कैप्चरिंग और बबलिंग का कंसेप्ट, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, है ना। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास में क्या देके रखा हुआ है, एक बकेट देके रखा हुआ है। मेरे पास में क्या देके रखा हुआ है, एक बकेट देके रखा हुआ है, राइट। अब ये जो बकेट मेरे पास में देके रखा हुआ है, इस बकेट के अंदर क्या देके रखा हुआ है, तो इस बकेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब इस बकेट के अंदर वाटर है और यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक इंसेक्ट, राइट। अब छोटा सा इंसेक्ट है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपको इसको कैप्चर करना है, आपको इसको पकड़ना है ना। तो आप कैसे पकड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसा आपने बचपन में भी देखा होगा कि यहाँ पर एक मग होता है, राइट, है ना। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये मग है, मेरे पास में ये एक वेसल है, इसमें पानी भरा है, उसमें इंसेक्ट है, तो अपन करेंगे क्या, मुझे उसको कैप्चर करना है, मुझे उसको पकड़ना है। तो आप क्या करेंगे, तो उस मग को, है ना, आप रिवर्स करके इसमें पॉर करते हैं, है ना, और उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो आपने कुछ इस टाइप से उसको क्या करा है, यहाँ पर कैप्चर कर लिया, राइट। तो ये क्या किया है आपने, उसको कैप्चर किया है, मतलब आप ऊपर से कहाँ गए हो, नीचे गए हो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप गए हो, राइट। आप कहाँ गए हो, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर गए हो। अब वहीं अगर अपन बात करें कि अभी तो आपने ऐसा करा, अब इसके बाद में जैसा आपने देखा होगा कि अगर अब आप यहाँ पर ये जो आपका मग दे के रखा हुआ है ना, अगर अब आप इसको थोड़ा सा स्लेंट साइड करोगे, मतलब इसको थोड़ा सा स्लेंट करोगे, है ना, मतलब इसको थोड़ा सा अगर ओपन करते हो मतलब कैसा, कि अगर आप इसको यहाँ पर अब ओपन करने की कोशिश करते हो, कि आप इसको ऐसा करते हो, राइट। अब इसको जैसे ही आप थोड़ा सा टिल्ड साइन टिल्ड करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ से आपके बबल्स निकलते हैं, और यहाँ से भी जो बबल्स निकलेंगे, ये बबल्स यहाँ पर आपके ऊपर जाते हैं ना, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की साइड में जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, बबलिंग। मतलब आपने क्या करा है, आपने उस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या करा है, कैप्चरिंग का कंसेप्ट लगाया, मतलब आपने उसको कैप्चर किया, मतलब आप डाउनवर्ड साइड में, नीचे की साइड में आए, और फिर उसके बाद में अगर आप उसको टिल्ड करते हो थोड़ा सा, है ना, स्लाइटली आप उसको अप करते हो, तो नीचे से बबल उठकर ऊपर जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, बबलिंग। तो इन द सेम वे अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या देके रखा हुआ है, तो मेरे पास में सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिव देके रखा हुआ है। ठीक है, डिव के बाद में अगर मैं बात करूं, तो डिव के बाद में मेरे पास में एक पैराग्राफ देके रखा हुआ है, और पैराग्राफ के बाद में अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास में यहाँ पर एक स्पैन देके रखा हुआ है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि अगर ये ऐसा देके रखा हुआ है, तो सबसे पहले होगा क्या, है ना। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे, है ना, इसको अगर थोड़ा सा और विजुअलाइज करना है अगर आपको प्रॉपर, तो आप ऐसा बोलेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ये आपको इस पेन देके रखा हुआ है, इस पेन के बाद में फिर आपने क्या बोला है, यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, तो इस पेन के बाद में एक पैराग्राफ देके रखा हुआ था आपको, है ना, और पैराग्राफ के बाद में आपको और क्या देके रखा हुआ है यहाँ पे, तो पैराग्राफ के बाद में एक आपको यहाँ पर डेव देके रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर मैं प्रोग्रामिंग मतलब अपना जो कोड मैं लिखूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर अपन बात करें, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, आपका डिव हो जाएगा, फिर अंदर वाला क्या होगा, पैराग्राफ होगा, और फिर क्या होगा, अंदर वाला आपका यहाँ पर ये स्पैन होगा, है ना, डिव पैराग्राफ और स्पैन।
तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को कहाँ तक पहुंचना है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पर पहुंचना है किस पे अपना, तो मेरे को यहाँ पर पहुंचना है अपने स्पेन पे। तो स्पेन पे पहुंचने के लिए मैं कहाँ आऊंगा, तो पहले मैं यहाँ पर आऊंगा अपने डिव पर, डिव के बाद में आऊंगा मैं अपने पैराग्राफ पर, और फिर पैराग्राफ के बाद में मैं कहाँ आऊंगा अपने स्पेन पर। तो यहाँ पर जब मैं स्पेन पर आ जाऊंगा, है ना, जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो ये क्या कंसिडर होगा, तो ये कंसिडर होगा कि मेरा टारगेट यहाँ पर क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। तो ये मेरा क्या कंसिडर होगा, टारगेट। ये क्या कंसिडर होगा यहाँ पे, ये कंसिडर होगा मेरा टारगेट, ठीक है। और अब उसके बाद में जब टारगेट कंसिडर हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, तब उसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो अब उसके बाद में फिर अब आप यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे मतलब कैसा, कि अब आप यहाँ से जाएंगे बाहर, तो यहाँ से जाएंगे आप बाहर, और फिर यहाँ से आप और निकल जाएंगे बाहर। क्लियर है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपने क्या प्रोसेस परफॉर्म करी है, तो इसमें आपने जो प्रोसेस परफॉर्म करी है वो ये परफॉर्म करी है कि आप सबसे पहले तो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, है ना। आप कहाँ पर आए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, मतलब आपने यहाँ पर कैप्चरिंग करी, आप अपने टारगेट पर आए, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ से आप बबलिंग करते हुए ऊपर गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऊपर से नीचे आने वाली, तो ये कहलाती है आपकी कैप्चरिंग। फिर ये क्या है आपका टारगेट, और ये टारगेट के बाद में आप फिर यहाँ से आप जब ऊपर जाएंगे, तो ये क्या कहलाता है आपका बबलिंग। क्लियर है क्या। तो ये जो है वो टॉपिक है आपका क्या, इवेंट कैप्चरिंग एंड बबलिंग। क्लियर है। इसको अगर समझना है आपको थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझना है ना, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, है ना। पहले मैं इसका एक एग्जांपल आपको बनाकर बताता हूँ, और एग्जांपल बनाने के बाद में फिर अपन थोड़ा सा ऑफिशियली एक साइट पर चलेंगे, वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे इसके बारे में देखने को मिल जाएंगी चीजें, है ना, जो मैंने एग्जाम्पल जैसे आपको समझाया है उसके बारे में, और उसका कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा है डेमो 14, और डेमो 14 के केस में अपन अभी यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने ये तो सारी चीजों को हटा दिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ इवेंट कैप्चरिंग एंड बबलिंग, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ का मैं क्या करूंगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के मैंने इतना स्ट्रक्चर तो ले लिया। अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है डिव, डिव के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो अलर्ट में मैंने सिंपली लिख दिया है यहाँ पर डिव। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है पैराग्राफ, पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर अलर्ट, अलर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है पैराग्राफ। फिर अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है स्पेन, स्पेन में मैं क्या लिखूंगा, तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो मैंने लिखा फिर से क्या अलर्ट, अलर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्पेन। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तब यहाँ आने के बाद में आप कुछ भी लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, मतलब कैसा कि आपने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्लिक मी, ठीक है, आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये मैंने ऐसा तो लिखा है ना, अब होगा क्या, अब क्लिक में मैंने लिखा, तो क्या मेरे को बटन बनाना पड़ेगा या मेरा काम हो जाएगा, तो अपन वो देखते हैं यहाँ पर, तो उसको चलाते हैं अपन पहले। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली लिखा है 14, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। अपन यहाँ पर आए, मैंने इस पर क्या करा, क्लिक करने की कोशिश करी, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, तो देखो मेरे को क्या मिला है यहाँ पर, स्पेन मिला। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे ओके करूँगा तो पैराग्राफ, और फिर ओके करूँगा तो डिव, और फिर यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा। समझ में आया। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था क्या, कि ये आपका जो टारगेट है, तो ये कब हिट हुआ, तो ये टारगेट आपका ऊपर से नीचे जब आप आ रहे थे, तो वो कैप्चरिंग कहला रही थी कि आप मेन तो फोकस होकर आपके टारगेट के लिए आओगे, तो वो टारगेट के लिए आने के लिए तो सिंपल सी बात है, आप खुद देखे ना ऐसा कि ये जो आपने क्लिक में लिख के रखा हुआ था, तो ये क्लिक में बाहर लिखा हुआ था क्या, नहीं, ये डिव पे लिखा था, मतलब डिव, डिव के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्पेन, और स्पेन के अंदर लिखा था। तो अगर आपने उस क्लिक में के ऊपर क्लिक किया, तो क्या आप डिव पे से गुजर के नहीं आए क्या, या क्या आपके रास्ते में पैराग्राफ नहीं आया क्या,
आया, लेकिन वो चला क्या, नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो कैप्चरिंग फेज में था, वो मेनली टारगेट कर रहा था अपने टारगेटेड रिसोर्स को। तो वो ऊपर से जब नीचे आया तो उसने अपने टारगेट रिसोर्स को हिट किया, और फिर जब वो बबलिंग के तौर पे नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर उस केस में उसने क्या चलाया यहाँ पर, जो भी आपका टारगेट वाला अलर्ट था तो वो इवेंट हैंडलर चलाया, फिर उसके ऊपर वाला हैंडलर चलाया, फिर उसके ऊपर वाला हैंडलर चलाया, और फिर वो वहां से बाहर निकला। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें इसके बारे में, अगर आपको और कुछ देखना है तो अपन और कैसे क्या कहाँ से देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पर सर्च करें इवेंट कैप्चरिंग एंड इवेंट बबलिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा डायग्रामेटिक फॉर्म में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बबलिंग वगैरह ये ऐसा पैराग्राफ दे के रखा है। अब इन्होंने यहाँ पे फॉर्म लिया है, डिव लिया है, और इन्होंने पैराग्राफ लेके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो ये ऐसा, a click on the inner P first runs on click on that P, then on the outer div, or then on the outer form, and so on upwards till the document object। मतलब कैसे कि जो मैंने आपको चीजें यहाँ पर दिखाई थी, तो मैंने तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको डिवीजन बताया, मैंने पैराग्राफ बताया और मैंने स्पेन बताया, लेकिन वो कहाँ से होते हुए आ रहा था, तो वो आ रहा था आपका विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो के बाद में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद में HTML, HTML के बाद में आपका बॉडी, बॉडी के बाद में फिर कहानी चालू होती है आपके डिवीजन की, फिर पैराग्राफ की, और फिर स्पेन की, और फिर जब ये बैक ट्रैक होके जाएगा तो वापस से नीचे से ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो आप देखें यहाँ पर इसमें ये सारी चीजें देकर रखी हुई है आपको। ठीक है, कि फॉर्म, डिव, पैराग्राफ, है ना, ये सारी चीजें। और उसके बाद में अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए भी यहाँ पर देखिए रखा हुआ है क्या, तो स्टॉप करने के लिए आप लिखते हैं यहाँ पर क्या, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, है ना, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखो कुछ आया क्या, तो यहाँ पर वो स्टॉप ही हो गया। ठीक है, उसने चलाया ही नहीं। मतलब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर आकर मैं ऐसा लिख देता हूँ ऑन क्लिक पर, मैंने इसे कॉपी किया, और अपन अपने एग्जाम्पल पे आके अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया अलर्ट पी की जगह मैंने लिख दिया है स्टॉप प्रोपोगेशन। ठीक है, मैं इसको सेव करते एक बार चला कर देखते हैं यहाँ पर अपन, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैंने इस पर क्लिक किया, ये स्पेन तो आया, और स्पेन के बाद में मैंने जैसे ही ओके किया तो देखो उसने क्या कर दिया है, स्टॉप प्रोपोगेशन, मतलब उसके ऊपर की अब सबको क्या कर दिया है, उसने रोक दिया। रुक जाएगा ना, वो करंट तो रुक ही गया, और उसके ऊपर वाला भी रुक जाएगा, क्योंकि स्टॉप प्रोपोगेशन ही तो आपने लगाया है यहाँ पर। तो वो स्टॉप प्रोपोगेशन ऐसा करने का, ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली आपका अलर्ट लगा देंगे, और अलर्ट में वो जो आप प्रिंट करवा रहे थे तो आपको प्रिंट करवाना है पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा कुछ देके रखा हुआ है, तो स्टॉप प्रोपोगेशन आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, to stop the bubbling and prevent handlers on the current element from running, है ना, there is a method event stop immediate propagation, after it no other handlers executes। यहाँ पे क्या देख रखा है, दो चीजें देख रखी है कि स्टॉप प्रोपोगेशन स्टॉप्स द मूव अपवर्ड्स बट ऑन द करंट एलिमेंट ऑल अदर हैंडलर्स विल रन। मतलब कि अगर करंट के ऊपर अगर कोई और हैंडलर है तो वो चल जाएगा, और उसके ऊपर के फिर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन करते हो, है ना, तो आफ्टर इट नो अदर हैंडलर एग्जीक्यूट्स, मतलब टू स्टॉप द बबलिंग एंड प्रिवेंट हैंडलर ऑन द करंट एलिमेंट फ्रॉम रनिंग। मतलब करंट हैंडलर पे भी अगर आपको किसी को भी नहीं चलाना है, कि सबको ही रोकना है, तो फिर स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन का आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज करोगे। समझ में आया? क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? आप देखो यहाँ पर ये डायग्राम देके रखा है कि आप विंडो से डॉक्यूमेंट पर आए, डॉक्यूमेंट से HTML पर आए, फिर बॉडी पर, फिर टेबल पर, फिर टी बॉडी, TR, TD, और उसके अंदर यहाँ पर अगर आप आए हो तो ये आपका टारगेटेड था, तो ये तो आपका कैप्चरिंग फेज, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे आ रहे हो, फिर ये आपका टारगेट फेज होगा। अब यहाँ से जब नीचे से ऊपर जाओगे वो क्या कंसिडर होगा, आपका बबलिंग फेज कंसिडर होगा।
ठीक है, ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको करके या देकर रखेगी। HTML बॉडी फॉर्म डिव पैराग्राफ कैप्चरिंग पेज द फर्स्ट लिसनर, और फिर यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, पैराग्राफ डिव फॉर्म बॉडी HTML बबलिंग पेज द सेकंड लिसनर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आपने यहाँ पर देखा है, ये कंसेप्ट किसका था आपका यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट था आपका इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग का। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें तो अपने को करना क्या है, तो अभी तक हम हमारे कुछ लास्ट सेशंस में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसको मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, है ना, नाम अपन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की फंक्शनलिटी पर अपन चलते हैं। तो लास्ट के कुछ सेशंस में मैंने आपको यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बताया, है ना, मैंने रेस्ट पैरामीटर के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया, ठीक है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया, असिंक्रोनस सिंक्रोनस के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर हमने यहाँ पर इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग का कंसेप्ट देखा है ना। टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, आपको ये माइंड में रखना है, राइट। अब इसके बाद में जो नया टॉपिक आपके पास में आता है वो टॉपिक है आपके कॉल बैक का, है ना। क्या ये कॉल बैक मतलब बेसिकली होता क्या है ना। तो अगर अपन बात करें क्या इवेंट बबलिंग इवेंट कैप्चरिंग का आप यूज कहीं पे नहीं करते हैं, लेकिन आपने अगर यहाँ पे कुछ लिखा है, लाइक जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बनाया और ये एग्जांपल बनाने के बाद में यहाँ पर अगर अपन देखें तो आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर पहले तो डिव पे ऑन क्लिक लिखा हुआ था, है ना, ऑन क्लिक, फिर उसके बाद में पैराग्राफ पे लिखा था और ऑन क्लिक फिर उसमें अलर्ट में लिखा था। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर जो हैंडलर है वो स्पेन का क्यों चला, पहले वाले का क्यों नहीं चला। तो वो रीजन है उस चीज का कि क्यों वो स्पेन पे चला है और पहले वाले पे नहीं चला है। मतलब वो कैसे चीजों को हिट कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ लिख रहे हो तो वो आपके विंडोज फिर डॉक्यूमेंट फिर HTML फिर बॉडी से होता हुआ यहाँ पर आया है, टारगेट को हिट करेगा और फिर यहाँ से वापस से बैक ट्रैक होकर वो जाएगा। वो सिंपली ये कंसेप्ट के लिए आपको वो टॉपिक देकर रखा हुआ है। अगर आप वो नहीं भी पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो रहस्य रह जाता कि यहाँ पर ये डिव के ऊपर पैराग्राफ के ऊपर और स्पेन के ऊपर तीनों पे ऑन क्लिक लगा हुआ है, तो सिर्फ स्पेन का ही सबसे पहले क्यों चला, डिव और पैराग्राफ का क्यों नहीं चला, क्योंकि मैं आया तो डिव और पैराग्राफ से ही। खास यूज है ना, ये पता लगा ना तुमको कि स्पेन का ही क्यों चला सबसे पहले। बाकी ऐसा ऐसा जैसे प्रैक्टिकली आप कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, मतलब प्रैक्टिकली इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आप खुद देखे ना कि अब जैसे आपने HTML लिखा फिर उसमें बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी के बाद में आपने स्पेन या डिव लिख लिया, अब उसमें जो आपने कंटेंट लिखा है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाता है। अब जो आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है वहां पर आपको ना ही HTML दिख रहा है, ना ही आपको बॉडी टैग दिख रहा है, ना ही आपको विंडो या डॉक्यूमेंट कुछ दिख रहा है। तो अब क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो फंक्शनलिटी है उसकी जो हायरार्की है वो ये होती है कि आप कैप्चरिंग फेज से होते हुए आपके टारगेट रिसोर्स पर आओगे, जो कि पहले आपको या तो हिट होते हुए दिखेगा या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हुए दिखेगा, और बाद में वापस से जब बैक ट्रैक होकर आप जाओगे तो वो आपके चीजों को कवर अप होते हुए आपके साइकिल को कंप्लीट कर देगा। तो बस वो सिर्फ ये रीजन है कि यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। समझ में आया? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो कंसेप्ट अपन ने ऐसा देखा, लेकिन इसके बाद में अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वो कंसेप्ट है आपके कॉल बैक का, है ना। कि अब अगर मैं बात करूँ कि कॉल बैक मतलब होता क्या है, तो चलते अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर इसे सेव मतलब डोंट सेव करके एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। और अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो हमें पढ़ना है यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक किसका है आपका, कॉल बैक, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि अब ये कॉल बैक होता क्या है ना, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कॉल बैक, मतलब ये कॉल होगा कब, बाद में। अब कब बाद में कॉल होगा, कैसे बाद में कॉल होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि कॉल बैक मतलब बेसिकली होता क्या है, तो इफ यू पास अ फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, मतलब कैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया किस नाम से, डिस्प्ले नाम से, ठीक है। अब डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो डिस्प्ले के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर A, B। अब यहाँ पर ये मैंने ऐसा लिखा हुआ है, और अब इसके अंदर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर डिस्प्ले नाम के फंक्शन की जब कॉलिंग करी है, तो डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर X, Y को पास किया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये X, Y के अंदर यहाँ पर आएगा क्या, तो अगर ये X, Y की अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर इसके अंदर जो वैल्यूज रहेंगी आपकी
तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सेट करके रखा है कि x के अंदर आएगा यहाँ पर 100 और मैंने बोल के रखा है यहाँ पे वेर, और वेर y के अंदर मैंने बोल दिया यहाँ पर कितना आएगा 200। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो x के अंदर है 100, y के अंदर है 200, वो वैल्यूज जाएंगी आपकी x और y में, और वो x और y की वैल्यू फिर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर वो कंसिडर होगी 100, यहाँ पर वो कंसिडर होगी 200, और ये 100 और 200 किस में चली जाएगी आपके यहाँ पर a में, और ये यहाँ पे चली जाएगी कहाँ पर आपके b में। तो ये तो क्या हो रहा है, तो ये आप सिंपली वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या कर रहे हो, यहाँ पे पास कर रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास 100 200 था, तो वो 100 200 यहाँ पर ऊपर चले गया। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कॉलबैक का कोई भी यूसेज नहीं है, या कॉलबैक की अभी हमने कहीं पर भी बात नहीं करी है, तो अब अगर मैं बात करूं कि अब ये कॉलबैक बेसिकली होता क्या है, तो कॉलबैक बेसिकली ये होता है कि अब अगर आप यहाँ पर इन वेरिएबल्स में वैल्यू की जगह, अगर मैं यहाँ पर ये जो 100 है, ये जो 200 है, तो इसकी जगह यहाँ पर अब मैं क्या पास करूं, तो इसकी जगह अब मैं यहाँ पर अगर फंक्शन पास करूं, क्या पास करूं, यहाँ पे फंक्शन पास करूं, यहाँ पर भी मैं क्या पास करूं y में, तो यहाँ पर भी मैं फंक्शन अगर पास करता हूं, राइट, कि मैंने यहाँ पे भी क्या पास किया, फंक्शन अगर मैंने पास किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अब ये 100 और यहाँ पर अब ये 200 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो x और y में यहाँ पर अब फंक्शन आएगा, यहाँ पर भी फंक्शन आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, फंक्शन आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन को अगर पास करता हूँ ये a और b के अंदर, तो उस केस में जो a और b के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर कॉल बैक बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो कॉल बैक मतलब बेसिकली होता क्या है, तो इफ यू पास अ फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट इनसाइड फंक्शन कॉलिंग, देन दैट फंक्शन इज नोन एज अ कॉल बैक। कि वो फंक्शन आपके एक्चुअल फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर कॉल होगा। क्लियर है? तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन फिर से देखते हैं यहाँ पर, है ना, इसका अगर फोटो क्लिक करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ, पहले आप डिस्प्ले को कॉल करेंगे, तो जब डिस्प्ले की कॉलिंग करेंगे और उसमें अगर ये दो फंक्शन को अगर आपने पास किया है, तो पहले फंक्शनिंग तो आपके डिस्प्ले की चलेगी, और उसके बाद में ये वाले फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉल बैक, कि ये कॉल होंगे बाद में, किसके, जब आपका एक्चुअल फंक्शन कॉल होकर अपनी फंक्शन परफॉर्म करेगा तब। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने डिस्प्ले लिखा है, तो डेफिनेटली अगर डिस्प्ले पे कंट्रोल आया तो डिस्प्ले ही चलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जिस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ, तो उसका कंट्रोल मेरे हैंड ओवर है, मेरे ऊपर है, कि मैं उसको फिर जब चलाना चाहूँ तब मैं उस हिसाब से उसको चलाऊंगा। कि मैं चाहता हूँ कि पहले डिस्प्ले अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर ले, उसके बाद में उन फंक्शन को चलाना है तो मैं उसके बाद में चलाऊंगा, पहले चलाना है तो मैं उसको पहले चलाऊंगा। तो अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पर क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और अब इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कॉल बैक। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कॉल बैक ही लिखेंगे, है ना, मैंने कॉल बैक लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, और अभी इसके पहले वाला एग्जांपल में मैंने कुछ भी लिखा हुआ ही था, वहां पर ए बी एक्स वाई कुछ भी लिखा था, राइट। अब इसके अंदर मैंने क्या बोल के रखा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली बोल के रखा हुआ है कंसोल डॉट, मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, राइट, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा। और अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब ध्यान से देखना, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये बोला, अभी जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है ऐसा, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन, और फंक्शन की डायरेक्टली अपन ने ऐसे कॉलिंग कर दी है, तो इस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अपन ने ऐसा कुछ देखा था क्या यहाँ पर, कि अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन, है ना, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, एनोनिमस फंक्शन बोल दो या वेरिएबल फंक्शन बोल दो, है ना, जैसा आपने देखा होगा ना। तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे वेर, और वेर में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर एक्स, और वेर एक्स इक्वल्स टू, अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, वेर एक्स इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ क्या कर दिया फंक्शन, और मैंने ऐसा लिख दिया है कि अगर एक्स को मैं कॉल करूंगा तो उसके अंदर यहाँ पे ये फंक्शनलिटी परफॉर्म हो जाएगी। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर अब, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये ऐसा तो लिखा, अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक माई फन बनाया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाया कि फंक्शन
है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है माय फन, ठीक है। और इस माय फन के अंदर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया यहाँ पर बाय, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक ये फंक्शन ऐसा बना दिया। अब ये फंक्शन बनाने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली, अब ये जो मेरे को दे के रखा हुआ है x, तो मैंने यहाँ पर इस x के अंदर, है ना, मैं अब क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर इस x के अंदर यहाँ पर किसको पास कर दिया, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया यहाँ पर माय फन, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे होगा क्या, तो इससे सिंपली ये होगा कि यहाँ पर ये जो माय फन है ये किसके अंदर जाके सेट हो गया, ये जो माय फन है ये किसके अंदर जाके सेट हो गया, आपके x के अंदर जाकर क्या हो गया है, सेट हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपने x और ऐसा लिख के रखा हुआ है, तो अब ये x और ऐसा लिख के रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, तो अगर ये x और ऐसा लिख के रखा हुआ है तो फिर इससे यहाँ पर कॉलिंग होगी, किसकी कॉलिंग होगी, आपके ये ऊपर वाले फंक्शन की कॉलिंग होगी, ऊपर वाले फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो जो ये मायफन देके रखा हुआ है, ये मायफन किसके अंदर जाके सेट हो जाएगा, ये जो मायफन है ये आपका इस कॉलबैक के अंदर जाके सेट हो जाएगा। ये जो मायफन आपने भेजा है ये मायफन किसके अंदर जाके सेट हो जाएगा, आपके ये मायफन आपके उस कॉलबैक के अंदर जाकर सेट हो जाएगा। मतलब इंटरनली वो कैसे कंसिडर होगा, तो इंटरनली वो ऐसा कंसिडर होगा कि वो कॉलबैक जो है ना, अगर अपन देखें यहाँ पे, तो इंटरनली वो ऐसा कंसिडर होगा कि वो जो कॉलबैक है वो किसको होल्ड करके रख रहा है, तो वो कॉलबैक आपके इस फंक्शन को हैंडल करके होल्ड करके रख रहा है, ये मायफन को। समझ में आया कि वो जो कॉलबैक है वो किसको होल्ड करके रख रहा है, यहाँ पर आपके उस मायफन को होल्ड करके रख रहा है, कि ये कॉलबैक आपका, ये कॉलबैक आपका इस ये मायफन को होल्ड करके रख रहा है। अब आपने क्या करा है, जैसे ही आपको एंटर मिलेगी तो आपका यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग हेलो तो प्रिंट हो जाएगा। और हेलो के बाद में अब आप चाहते हो कि वो जो कॉलबैक है उसको मैं कॉल करवा लूं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली कॉल करवा लिया। तो कॉल करवाने के लिए मैंने लिखा है कॉल बैक, और कॉल बैक के बाद में मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के उसको कॉल कर दिया। अब ये जो कॉल बैक है उसके अंदर क्या देके रखा हुआ है, तो इस कॉल बैक के अंदर आपको ये देके रखा हुआ है। तो कॉल बैक के अंदर अगर ये देके रखा हुआ है, तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये आपका ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो उसके अंदर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, बाय लिख के रखा हुआ है। तो होगा क्या, तो पहले लिखा हुआ आ जाएगा हेलो, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, तो पहले हेलो लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर बाय आपका लिखा हुआ आ जाएगा। क्या हाँ, ये जो आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये कॉल बैक, मैंने यहाँ पर उसी को कॉल किया है। तो ये उस कॉल बैक के अंदर ही क्या देके रखा हुआ है, वो फंक्शन ऐसा कंसिडर हुआ है। क्योंकि देखो ना, नीचे आपने एक्स की कॉलिंग करी है, एक्स के अंदर आपने मायफन को पास किया। अब मायफन कहाँ से आ रहा है, तो ये जो आपने ये मायफन बना के रखा हुआ है, ये यहाँ से वो मायफन उसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ से मायफन इसके अंदर गया, एक्स की कॉलिंग करी है तो ये मायफन ऊपर गया। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, जो मायफन पास किया था तो वो कॉल बैक में गया। तो इंटरनली वो कैसा दिखेगा, इंटरनली वो ऐसा दिखेगा कि इस कॉल बैक के अंदर ये मायफन जाके सेट हो गया। फिर उसके बाद में आप फंक्शन की कॉलिंग हुई तो एंट्री होगी, तो आपका यहाँ पर हेलो वाला स्टेटमेंट चलेगा, और हेलो के बाद में जो अपने पास में कॉल बैक आया था, मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया। तो जब मैं उसको कॉल करूंगा तो वो कॉल बैक जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो फंक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। तो कॉल होगा तो पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा, और फिर आखिरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये बाय आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, है ना, तो इसको आप एक बार चला कर देखो, है ना। बाकी फिर इसके आगे की फंक्शनलिटी अपन देखेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन फिर भी ये एक एग्जांपल अपन चलाकर जरूर देखते। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम, यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं प्रोग्राम showing the concept of callback। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आकर करेंगे क्या, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अपन यहाँ लिखेंगे वेर x इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन। ये मैंने फंक्शन लिखा। अब फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, तो मेरे पास में एक और फंक्शन होगा, उसका नाम क्या रखा मैंने यहाँ पर, तो मैंने मायफन लिखा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिखा है वेर, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेर, वेर में मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा मायफन, राइट, है ना। मैंने यहाँ पे मायफन लिखा।
अब माई फन मैंने लिखा है तो मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन माई फन। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखना चाहा और मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पे क्या कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बाय। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद मैं अगर मैं बात करूँ मेरे को करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि अब मैं x को कॉल करूंगा और x के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया माई फन। तो अब x के अंदर मैंने माई फन को कॉल कर दिया, कंट्रोल ऊपर जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने लिख लिया है कॉल बैक। अब ये तो आपको ही पता है ना कि अगर यहाँ से फंक्शन को पास करेंगे तो वो कॉल बैक उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है हेलो। और फाइनली फिर अपन किसको कॉल कर लेंगे, यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर लेंगे। तो देखते हैं जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा, मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ देखने को मिल गया, हेलो और बाय। क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में लिख सकते हो। अब जैसे मैंने फंक्शन माईफन लिखा है, मैंने एक्स के अंदर माईफन को पास किया है, तो उस केस में अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो आप उस केस में आप यहाँ पर उसको माईफन को किसी वेरिएबल में रख के वहां से वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपने करा क्या है, सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है ना, और उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पर पास किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, हियर आई एम पासिंग माय फन फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या फंक्शन अपन कॉल करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने कॉल बैक को कॉल किया तो मतलब अंदर ही कर दिया है, अपन बाहर करते हैं। बाहर थोड़ी करोगे, ये तो आपको अंदर ही करना पड़ेगा ना। ये तो आप फंक्शन के अंदर अगर किसी डेटा को अगर आप पास कर रहे हो तो उसका स्कोप तो उस फंक्शन के अंदर ही होगा ना, उसके बाहर कैसे होगा। अगर आप यहाँ पर आप इसको यहाँ से कट करते हो कॉल कॉल मतलब कैसे कॉल, और आप इसको यहाँ पे बाहर लिखोगे, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो कॉल बैक इज नॉट डिफाइंड, कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा ना कि जब अगर अपन किसी फंक्शन के अंदर किसी आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, तो अब ये जो माईफन मैंने पास किया है, तो इस माईफन को हैंडल करने वाला जो यहाँ पर ये कॉल बैक लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये फंक्शन स्कोपिक होता है ना, इसका स्कोप तो उस फंक्शन के अंदर तक ही होगा, उसके बाहर स्कोप थोड़ी होगा। तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए उस फंक्शन के अंदर से ही फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसके अंदर अगर फंक्शन आ रहा है और कॉल करना है आपको, तो उसके अंदर से ही कॉलिंग होगी, उसके बाहर से तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर कभी लेट लिखा हुआ मिला हो आपको, या आपको कभी यहाँ पे वेर लिखा हुआ मिला हो, या आपको कभी यहाँ पे कॉन्स लिखा हुआ मिला हो। क्योंकि ये लिखने पर वो एरर ही देता है ना। जैसे आप यहाँ लिखो वेर, आपने उसको सेव किया, सेव करके अब आप यहाँ पे चलाने की कोशिश करो, तो देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन वो वेर दे के रखा है ना, वेर आ गया ना। वो वेर क्यों आया, क्योंकि वो बोलता ही ये है कि आप यहाँ पे जो वेरिएबल लिख रहे हो वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन स्कोपिक ही होता है, आपको वेरिएबल डिफाइन करके उसके स्कोप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी जो कॉलिंग होगी वो उसके अंदर से होगी, क्योंकि उसके बाहर उसको कोई पहचानेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी इसके बारे में फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।